हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है पहला सुपर हीरोज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों माफ करें अब यार, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। ऊपर से एग्जाम भी तो आ रही थी 5-6 दिन के लिए। तो अब फाइनली मेरे वैकेशन स्टार्ट हो चुके 4-5 दिन के लिए। तो अब चलो मैं अपनी वीडियो वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लाया हूँ जिसके ऊपर अभी तक किसी ने हिंदी पे बात नहीं की, तो मैं पहला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनविंसिबल यूनिवर्स के एक ऐसे हीरो जिसे काफ़ी लोग बहुत से कमज़ोर मानते हैं, जिसका नाम है इमॉर्टल, उसका आमना सामना कराने वाले हैं द बॉयज़ यूनिवर्स के एक ऐसे बंदे जिसे अपने यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हीरो माना जाता है, होमलैंडर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे होमलैंडर वर्सेस इमॉर्टल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओरिजिन। तो सबसे पहले बात आती है होमलैंडर की। तो जो लोग होमलैंडर को नहीं रहते, होमलैंडर जो है वो द बॉयज़ का हमें सुपरमैन की सस्ती कॉपी की तरह दिखाया गया है। जो तुम्हें सुपरमैन का बुरा रूप मान सकते हैं, क्योंकि ये सुपरमैन से बहुत सा कॉपी लग रहा है। तो इसी दुनिया के अंदर वॉट नाम की कंपनी थी जिसने कंपाउंड वी नाम का एक खास प्रकार का सीरम बनाया, जिसे पीके या इंजेक्ट करके कोई भी इंसान के पास सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके जो वॉर्ड है उसे कई सारे अपने खुद के पर्सनल हीरोज बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल वो पैसे कमाने के लिए कर ही सके। और उन्हीं का लीडर हमें देखने को मिला है होमलैंडर। और होमलैंडर जो है वो बचपन में जब छोटा बच्चा था तब से वॉर्ड वाला ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे जो होमलैंडर है, जिसका नाम हमें एक प्रकार से जॉन बताया गया है, वो बड़ा होके सबसे ताकतवर हीरो बना है। और सच बताओ तो ये दुनिया के सामने एक फरिश्ता हीरो जिसकी सब बहुत इज्जत करते हैं, पर रियल लाइफ में ये बहुत बड़ा कमीना है जिसे खुद की इज्जत से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है। कोई मरे जिए इसे घंटा फर्क पड़ता है। और हाँ, कॉमिक्स के अंदर तो बाद में जाके इसका दिमाग गर्म हो गया था, तो इसने एक बार प्रेसिडेंट को भी मार दिया था। और बाद में जाके इसकी लड़ाई अपने ही बहरूपीय ब्लैक नोवार के साथ हुई थी, जिस लड़ाई के अंत में ब्लैक नोवार के हाथों ये मर गया था। ये थी इसकी स्टोरी। तो अब चलो बात करते हैं इमॉर्टल की। तो देखो दोस्तों, लगभग कई हज़ारों साल पहले पृथ्वी पे जब आदि मानव का ज़माना था, तब यहाँ पे एक आदमी को एक अनजान पोर्टल से अमरता की शक्ति मिल रही थी, जिससे वो आदमी अमर बन गया था, यही इमॉर्टल। और उसके बाद वो आदमी कई हज़ार साल तक जी रहा था। वह क्या बाद में जाते तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन भी बन गया था एक टाइम पे। और बाद में जाके वो दुनिया का एक हीरो भी बन गया था। और बाद में जाके इमॉर्टल जो है वो गार्डियंस ऑफ ग्लोब का इस सुपर हीरो टीम का लीडर बन गया था, और उससे कई बार कई सारे हीरो वाले काम भी किए हैं। पर अफसोस काफ़ी लोग इसे कमज़ोर मारते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंदर इनविंसिबल या ओमनी मैन जैसे कई ताकतवर लोगों से ज़्यादा टाइम इमॉर्टल में पिटते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि इमॉर्टल उनके सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, और मैं मज़े की बात ये है कि इमॉर्टल का नाम है इमॉर्टल, यानी अमर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई इमॉर्टल को जितनी बार भी मार दो ये बंदा वापस जीवित होकर आ ही जाता है। ये इसलिए हमें खास बात देखने को मिली है। बल्कि बाद में जाते तो हमें ये पता चलता है कि भविष्य में ये बंदा पृथ्वी का राजा भी बन जाता है, कई हज़ारों साल बाद भी ये जीवित है। तो बढ़िया बात है। तो चलो अब बात करते हैं कि ताकतों और कमज़ोरियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं इमॉर्टल की। तो देखो दोस्तों, इमॉर्टल जो है वो हमें कई हज़ार साल से ज़िंदा दिखाई दिया, इसलिए हमें इमॉर्टल जो है वो युद्ध और लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानता है। मतलब उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। साथ में इमॉर्टल जो वो कई सारी बीमारियों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में इमॉर्टल जो है वो बहुत तेज़ी से उड़ भी सकता है, इतनी तेज़ी में कि उसके पास मैक्स 3 की स्पीड हमें देखने को मिली है। इमॉर्टल जो है उसे पृथ्वी से अंतरिक्ष का रास्ता बस कुछ देर में ही पार कर लिया था। साथ में इमॉर्टल जो है वो हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा दिखाई दिया है एक प्रकार से। और साथ में इमॉर्टल जो है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसकी लड़ाई ओमनी मैन से हुई थी, और जो ओमनी मैन जो इतना पावरफुल बंदा है उसके मुंह से उसने थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा खून निकाल दिया था, जो एक बहुत बड़ी बात है, पूछो मत। इसके अलावा जो इमॉर्टल है उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, मतलब वो कई सारे घावों को ठीक कर सकता है। साथ में इमॉर्टल जो है उसके पास बहुत अच्छा स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब वो कई घंटों तक लड़ाई कर सकता है। साथ में जो इमॉर्टल है उसकी खास बात है उसकी अमरता, मतलब ये बंदा कई हज़ार साल तक बिना बुढ़ा हुए जीवित रह सकता है। बल्कि अगर तुम इसे कई बार मार भी दो ना, तो अगर इसे शरीर को वापस एक कर दो तो ये बंदा वापस से जीवित हो जाएगा। और साथ में इमॉर्टल जो है वो हमें सीज़न 1 वाला जो इनविसिबल है उससे ज़्यादा ताकतवर देखने को मिला है। और सीज़न 1 में भी इनविसिबल बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना कि वो अंतरिक्ष के एस्टेरॉइड्स को भी पकड़ सकता था। तो कोई शक नहीं कि इमॉर्टल भाई बहुत पावरफुल है।
पर अगर इसकी कमज़ोरी की बात करें तो ये बंदा हज़ारों साल से जी रहा है, तो इसके कारण ये बंदा कई बार एक पागल बुड्ढे की तरह व्यवहार करता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल। प्लस अगर इस बंदे का सर काट दो और इसे वापस से इसकी बॉडी के साथ डाल लगाओ तो ये बंदा तब तक मरा ही रहता है। मतलब इसके सर अगर कट जाए तो उसकी बॉडी के साथ इसे जोड़ना पड़ता है। मतलब ये सर कटने वाली जो चोट है इन्हें ये ठीक नहीं कर सकता, उससे तो उसकी बॉडी को जोड़ना ही पड़ेगा आपस में, इसकी वीकनेस डिसेबिलिटी। और ये बंदा कई बार अपने से ताकतवर लोगों से हार जाता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। अब बात करते हैं होमलैंड है, मतलब हमारे प्यारे सस्ते सुपरमैन की। तो देखो दोस्तों, होमलैंड है जो है वो बहुत ही पावरफुल बंदा हमें देखने को मिला है, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो या विलन जो भी है वो है। अगर इसकी बात करें तो देखो, जो होमलैंडर है वो हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ठीक ठाक देखने को मिला, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं पर अच्छी खासी फाइटिंग कर सकता है। साथ में इसके पास सुपर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इतनी स्ट्रेंथ कि ये हाथ से किसी भी प्लेट को उठा के फेंक दे, इतनी ताकत है। इसके अलावा जो होमलैंडर है, हमें उसके बारे में ये बताया गया है कि वो जो है कॉमिक्स के अंदर उसकी उम्र जो है वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले से बहुत कम बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वो सोल्जर बॉय जिद्दी डे, पर नॉर्मल इंसानों के मुकाबले उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम बढ़ती है। इसलिए अगर वो बुढ़ा होकर इतनी जल्दी नहीं मर सकता कॉमिक्स के अंदर, तो शो के बारे में बता दे। साथ में होमलैंड जो है वो बहुत स्पीड में उड़ भी सकता है, और कॉमिक्स के अंदर उसने ये बोला था कि वो अंतरिक्ष के अंदर भी जीवित रह सकता है। साथ में होमलैंड जो है उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसके अंदर हमें स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और होमलैंडर नॉर्मल बीमारियों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में होमलैंडर के सेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उसे सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, और वो दीवारों के आर पार भी देख सकता है। जो होमलैंडर है उसके पास सुपरमैन की तरह हीट विजन भी है, जो सबसे पावरफुल अटैक माना जाता है। साथ में होमलैंडर के पास सोनिक स्ट्रीम अटैक भी है, मतलब अगर वो जोर से चिल्ला दे तो सामने वाले के कान फट सकते हैं, इतनी पावरफुल है उसकी आवाज़। और साथ में होमलैंडर की बॉडी पे नॉर्मल हथियार जैसे बंदूकें या फिर तलवारों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, मतलब होमलैंडर बहुत पावरफुल है ये। और साथ में होमलैंडर हमें बहुत सा चालाक भी देखने को मिला है। इस टाइप की पावर्स हमें होमलैंडर के पास देखने को मिली है दोस्तों। कमज़ोरी की बात करें तो देखो दोस्तों, होमलैंडर बचपन से ही एक लैब के अंदर पला बड़ा है, इसलिए उसके अंदर कोई भी ज़्यादा इंसानी वाली भावना ही नहीं है, और कई बार होमलैंडर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भी कर देता है। और साथ में होमलैंडर जो है वो बाकी के लोग हैं उनके मुकाबले बहुत कम फाइटिंग के बारे में जानता है, इसलिए ज़्यादा टाइम वो अपनी ताकत के बल पे लड़ता रहता है। और जो सुपर ओ सॉरी सोल्जर बॉय का जो न्यूक्लियर ब्लास्ट है, उससे मदद से वो कोई भी चाहे तो होमलैंडर की कमज़ोर कर सकता है या उसकी शक्तियाँ भी छीन सकता है, और बिना ताकतों के होमलैंडर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमें बस इतनी कमज़ोरियाँ तुम्हारे ही जानना ज़रूरी है। तो अब चलो बात करते हैं, इन दोनों की भी लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। मतलब एक बंदा इमॉर्टल जो अपनी यूनिवर्स का सबसे कमज़ोर हीरो माना जाता है, और वही दूसरी बाजू होमलैंडर जो अपनी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो माना जाता है। तो सच बताओ तो इस लड़ाई को जीत जाएगा इमॉर्टल, और क्यों जीत रहा ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो पहली बात तो जो इमॉर्टल है वो हमें होमलैंडर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, बल्कि एक कॉमिक के अंदर जो ओमनी मैन है वो इमॉर्टल का दिल चीर देता है बीच में से, फिर भी इमॉर्टल उस घाव को भी जिंदा बच जाता है। उसका हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो इमॉर्टल है उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगा लो कि इनविंसिबल का बुरा रूप 9 गूगल स्मार्ट से वो पूरे 2 दिन तक लड़ता रहा था, भले एंड में वो मर गया था, पर फिर भी 2 दिनों तक 9 गूगल स्मार्ट जैसे इतने पावरफुल शख्स से लड़ाई करना ये बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा इमॉर्टल ने अपने दुश्मन को उठा के डायरेक्ट उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया था, मतलब भाई समझ जाओ उसकी ताकत। और साथ में इमॉर्टल ने अपने मुक्कों से ओमनी मैन का थोड़ा सा खून निकाला था मुंह से। और भाई ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इमॉर्टल ओमनी मैन जितना स्ट्रॉन्ग है या उससे ज़्यादा ताकतवर, नहीं बिल्कुल नहीं। ओमनी मैन यार इमॉर्टल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो ओमनी मैन जैसे बंदे का मुंह से थोड़ा सा खून निकालना भी एक बड़ी बात है भाई साहब। और भाई अगर तुम ध्यान दो तो होमलैंडर के पास बहुत सी पावर्स है, पर अगर तुम ध्यान दो कि जो होमलैंडर की लेज़र पावर है उसे हमने खुद देखा है कि जो क्वीन मेवी या स्ट्रॉन्ग फ्रम जैसे लोग हैं वो अपने सीने के ऊपर उस अटैक को झेल चुके हैं। और होमलैंडर कई बार बहुत सारी बेवकूफ़ी की हरकतें कर देता है, और क्योंकि वो हमें ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, और ना कि उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो इमॉर्टल जितना अच्छा है, क्योंकि इमॉर्टल तो हज़ारों साल से जी रहा है। वही होमलैंडर दिमागी तौर से बेवकूफ़ मतलबी बच्चे जैसा ही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़ाई का विजेता है इमॉर्टल। और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। हुँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो टॉप 5 रेड बेंटन की ओमनिट्रिसिस या अल्टीमेट्रिस के वीडियो में। तो ओके, तो बाय बाय।